Okay. Now, what we are going to study today, number system 3 में is basis. Base के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. Say for example, हम कौन सा बेस यूज करते हैं मैथमेटिक्स में अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं? What is the base system that we are using? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हमारा जो बेस सिस्टम है दैट इज डेसिमल. डेसिमल का मतलब 10. So why we say decimal and why we say 10? Because we use 10 different designs, right? So what are those? Why are we using only 10 designs? Fundamentally हमारी 10 उंगलियां हैं, हम हर उंगली को एक एक डिजाइन इस्तेमाल करते हैं और using the same design we are generating almost infinite numbers. Now you see, now here you will realize the beauty of zero. See, say for example, if I were to have this design, this represents what? 1. So there's single entity. This design represents 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 9 different designs are required to represent 9 articles. And just by addition of 0, it is helping us to reuse the existing numbers to write infinite numbers. आ रही बात समझ में? So we are basically using 10 designs, 0 to 10. समझ में आ रही बात? Now whenever we write any number, for example this, how do you, what is the pronunciation of this number? 324. Why we are not saying it is 324? Because it is actually not 324, it is actually 300 plus 20 plus 4. So actually this number is 324, and that is why we say 324. Why is this happening? Because 3 is in what we call as hundreds position, 2 is what we call its tens position, and 4 is what we call its units position, and that is why we call it as a 324. Right now, just imagine if there is a planet where they are having 6 fingers, for example, right? And they have developed their entire intelligence system. So what number system do you think, or what base system do you think they would be using? They would be using base 6. They would be using a base 6 system. So the design available with them would possibly be 0, 1, 2, 3, 4, 5. समझ में आ रही बात? आफ्टर 5 वो क्या, उनका क्या नंबर होना चाहिए? अगला नंबर क्या होगा? ओके, हम अपना गिनती गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. डिजाइन लिमिट आ गया, एंड देन वी स्टार्ट, आई मीन स्टार्टिंग विद 0. 10 डिजाइन आ गया, देन वी रीयूज दिस डिजाइन. 1 0, लेट्स से यहाँ पे हम यहाँ पे कर दें 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9. नाउ 9 इज अ डिजाइन लिमिट. इसके बाद डिजाइन लिमिट मतलब हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? प्रीवियस नंबर को चेंज करके 20, या फिर मैं यहाँ 20 यहाँ लिख देता हूँ. 2 0, 2 1, 2 2. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? नाउ इफ दैट इज द आइडिया of our, using the repetition of the digits, what would their idea be? 0 1 2 3 4 5. जिसको हम 6 बोलेंगे वो उसको क्या बोलेंगे? 10. जिसको हम 7 बोलते हैं उसको वो क्या बोलेंगे? 11. जिसको हम 8 बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? 12. जिसको हम 9 बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? 13. जिसको हम 10 बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? 14. जिसको हम 11 बोलेंगे they will be calling it 15. जिसको हम 12 बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? 16 हो सकता है क्या? 6 तो है ही नहीं डिजाइन में. So what is it going to happen? 2 0, उनका 20 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? फिर जिसको हम 13 बोलेंगे उसको वो 21 बोलेंगे, जिसको हम 14 बोलेंगे उसको वो 22 बोलेंगे. कहां पे चेंज आएगा? 15 में 23, 16 में 24,
17 में 25, फिर क्या आएगा 18, 18 में 30। इसका मतलब है जो हमारा 6 है वो उनका 10 हो रहा है, जो हमारा 12 है वो उनका 20 हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो डिजाइन लिमिट है वो 6 के बाद हो रहा है। किसका? हमारी है ना, ये तो हमारी भाषा है। हमारी गिनती तो ऐसे ही चलती है ना, 15, 16, 17, 18, ये उनकी भाषा 6 उंगली वालों की। तो हमारा 16 उनका 24 बनेगा। जैसे कि अगर हमारा 18 होगा तो उनका 30 बनेगा। समझ में? हमारा 10, 20, 30 कैसे चलता है? 10 के मल्टीपल्स पे, क्योंकि हमारे 10 डिजाइन। उनका कैसे चलेगा? 6 पे चलेगा। 6 का मतलब 10, 12 का मतलब 20, 18 का मतलब 30। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ, ऐसे ही मान लेते हैं किसी की 8 उंगलियां हैं, किसी प्लेनेट पे हम जाते हैं, उसकी 8 उंगलियां, वो कैसे ऑपरेट करेगा? वो ऑपरेट करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेगा क्या? नहीं। 8 उंगली का मतलब 8 डिजाइन, तो 0 से लेके 7, जो हमारा 8 है वो उसका 10 है। ऐसे ही फिर हमारा जो 9 है उसका 11 बनेगा, हमारा जो 10 है वो उसका। अब चेंज कहां होगा? 16 पे। जो हमारा 16 है वो उनका 20 बनेगा। 8 का मल्टीपल, मतलब हमारा 8 उनका 10, हमारा 16 उनका 20, हमारा 24 उनका 30। इस टाइप से चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। किसी की 12 उंगलियां भी हो सकती हैं, ऋतिक रोशन टाइप प्लेनेट हो तो वहां पे कितने डिजाइन होंगे? नहीं, डिजाइन तो 12 ही होंगे। कहां से कहां तक होगा उनका डिजाइन? चलते हैं। हमारी गिनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा तो डिजाइन हो जाएगा रीयूज 10। लेकिन उनके पास तो डिजाइन है ना, उसको बोलेंगे ए। उनकी भाषा में जो 10, हम जिसको 10 बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ए। हम जिसको 11 बोल रहे हैं वो उसको क्या बोलेंगे? बी। हम जब 12 बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वो 10। उनके पास कितनी उंगलियां हैं? 12। तो जैसे ही डिजाइन लिमिट का मतलब अब उनके पास डिजाइन नहीं है, तो 0 से लेके बी तक 12 डिफरेंट डिजाइन हो गए। 0 से लेके बी तक 12 डिफरेंट डिजाइन हो गए। और जैसे ही 12 पहुंचा, ठीक है, तो मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा, तो 10 यूज करेगा। फिर ऐसे ही फिर ये 11 करेगा, 12 करेगा। मान लेते हैं 13, या यहाँ पे ले लेते हैं एक बार, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मान लेते हैं। उनका डिजाइन चलने दो। 10, 11, 12। 13 का मतलब हो गया 11, 14 का मतलब हो गया 12, 15 का मतलब 13, 16 का मतलब 14। हम दो कम चल रहे हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, ये क्या बनेगा? 110। 110, 10 का मतलब ए, यानी 1A बनेगा। उनका डिजाइन है ना भाई, जिसको हम 10 बोलते हैं उसको ए बोलते हैं। तो 1 के साथ 1 बढ़ा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, तो 1 के साथ क्या बनेगा? ए। फिर इसमें 1 के साथ क्या बनेगा? बी। फिर 24 पे क्या आएगा? सी तो है नहीं, वो 20 बुलाएंगे उसको। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा ऐसे ही अगर 16 बेस 16 होता है, जिसको हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं, हेक्साडेसिमल बेस, उसमें कितनी उंगलियां होती हैं उनकी? 16। तो कैसे चलता? 10 का मतलब ए बोलते, 11 का मतलब बी बोलते, 12 का मतलब सी बोलते, 13 का मतलब डी बोलते, 14 का मतलब ई बोलते, और 15 का मतलब एफ। तो 0 से लेके 15 तक 16 डिजाइन हो गए। ठीक है, हो गया ना? 0 से 10, 0 से लेके 10 तक 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो 16 डिजाइन हो गए। उसके बाद जैसे ही 16 आएगा उसको क्या बोलेंगे? वो 10। अभी हम इसको यूज करेंगे, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये बेस सिस्टम्स क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। बेस सिस्टम्स क्यों, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट बेस सिस्टम का ये मतलब होता है जो एंटायर मैथमेटिक्स है वो नंबर्स पे बेस्ड है। नाउ द आइडिया इज, इफ
we have less number of numbers or if you have more number of numbers, how would we change our language into their language? That is the whole point. किसी की 2 उंगली होंगी तो कितने डिजाइन होंगे? 2. उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी. कहाँ यूज होता है बाइनरी? कंप्यूटर्स में. तो कंप्यूटर, हाँ, तो कंप्यूटर में बाइनरी क्यों यूज करते हैं? बिल्कुल. कंप्यूटर सिर्फ 2 ही चीजों पे ऑपरेट करता है, सारी कैलकुलेशन वो 0 1 से करता है. 0 का मतलब है नो पावर, 1 का मतलब है पावर. और वो कहां से आता है? वो जो हमारी क्लॉक स्पीड बोलते हैं, हम जब फोन खरीदते हो तो बोलते हैं इतना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है. तो गीगाहर्ट्ज क्या है? वो स्पीड है. स्पीड ऑफ व्हाट? हाँ वो. एंड व्हाट डज दिस प्रोसेसिंग मीन? दिस प्रोसेसिंग मींस 0 1 0 1, sending getting power and not getting power. That is the only process it has. पावर देगा तो उसको 1 एज्यूम कर लेगा, हाई कर देगा. पावर नहीं देगा तो उसको 0 एज्यूम कर लेगा. तो अब मान लेते हैं हम 50 बोलते हैं. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर को 50 बताना है. इट डज नॉट अंडरस्टैंड 5, राइट? उसको समझ में नहीं आता 5. उसको तो क्या समझ में आता है? उसको हमें 0 1 समझ में आता है. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस 50 इनटू that language 0 1. So how do you convert? You start dividing this 50 by the base system you want to convert. मान लो अपने को base 2 में convert करना है, तो इसको 2 से divide करो. 2 25 में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0. फिर इसको 2 से divide करो. 2 12 जा, रिमाइंडर आएगा 1. फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर आएगा 0. 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 1. 2 0 जा 0, रिमाइंडर आएगा 1. रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखना शुरू कर दो. यानी जिसको हम 50 बोल रहे हैं उसको अगर हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा तो 1 1 0 1 0 बेस 2. हम जनरली नहीं लिखते हैं 50 का मतलब बेस 10, लेकिन चूंकि हम बेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि भाई 50, अगर हमारी भाषा में हम 50 बोल रहे हैं तो अगर कंप्यूटर को ये समझाना है कि भाई 50 का डिस्प्ले करे तो उसको बोलना पड़ेगा 1 1 0 1 0. यानी पावर अप नॉट पावर, पावर अप नॉट पावर. यानी कंप्यूटर को बिजली दी नहीं दी और नहीं दी तो समझ जाएगा कि ये 50 है. आ रही बात समझ में? अब मान लेते हैं हम किसी 4 उंगली वाले प्लेनेट के पास चले गए. किसी प्लेनेट पे गए जहां पे उसके पास 4 उंगलियां हैं. हमें 50 कप चाय मंगवानी है अपनी. तो उसको क्या समझाना पड़ेगा कि भाई कितनी चाय लाए? उसको कैसे समझ में आएगा? उसको समझाने के लिए हमें करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कितने में जाएगा? 16 12 12 4 जा 48 2 4 3 जा 12 0 4 0 जा 0 3. उससे हमें कितनी चाय मांगनी पड़ेगी? 302. वो बीड़ी का बंडल ले आ देगा. 302 बोलते ही पताका है. 302 क्या डब्बा? पताका दफा 302. अच्छा दफा. सो हमें उसको क्या बोलना पड़ेगा? 302 so that we can convert into that base. अच्छा मान लेते हैं हम किसी 16 उंगली वाले प्लेनेट के भाई प्लेनेट पे गए जहां इसकी 16 उंगलियां आती. उसको कैसे समझाना पड़ेगा? उसको समझाने के लिए हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो कितना बन जाएगा? उसको बोलना 32 कप चाय ला तो 50 लाएगा हमारे हिसाब से. अब ध्यान से देखो, जब बेस छोटा हो रहा है तो ऑब्वियसली डिजिट्स एक्सपैंड हो रही हैं. जब बेस बड़ा हो जाएगा तो हम उसको कम डिजाइन्स में यूज कर पाएंगे. इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे हमें अपने बेस से किसी और बेस में कन्वर्ट करना है, सो यू स्टार्ट डिवाइडिंग दैट नंबर with that जो भी क्वेश्चन है that needs to be divided by the number in which we need to convert our number. जिस बेस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है एंड राइट हैंड साइड से रिवर्स ऑर्डर में उसको आप डिजाइन को लिख दोगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. यहां तक बात समझ में आती है कैसे कन्वर्ट करना है? अब ऐसा भी तो हो सकता है वो भी आ जाए हमारे पास. मान लो ये 300 दफा 302 वो हमारे पास पहुंच जाए. तो अब मतलब मान लो 302 I need to convert this into base 10 say for example. So how do we do it? Now all we need to do is
सिंपली राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ देयर नंबर। जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा था कि 324 हम कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग 324? इट इज 3 इंटू 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, 100 प्लेस है, 2 के बाद एक ही डिजिट आता है इसलिए 10 आता है, और 4 के बाद कुछ नहीं आता इसलिए 0 आता है। तो यहां पर भी अगर हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दें जो हमें नंबर चाहिए, यानी कि 3 इंटू 4 की पावर 2 डिजिट है ना 2, 0 इंटू 4 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 की पावर 0, यही बनेगा। तो 16 3 जा 48 प्लस 0 प्लस 2 आ गया 50। ये मेरा बेस 10 हो गया। मान लेते हैं ये बेस 2 है, हमें इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास 1 1 0 1 0 1 बेस 2 है, ठीक है। हम इसको करेंगे 1 इंटू 2 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 1 1। अच्छा तो ये 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, यही बात है। अब इसको सॉल्व करना है। ये बनेगा 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0। तो ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं है 1? ये देखो 1 है, 1 1 0 4 16 8 क्या गलती कर रहे हैं हमने, 225 0 12 24 1, ये गलती की है ना, 2 3 Z। शर्म करो, मैं तो कर ही रहा हूं, तुम भी कर लो। 25 0 12 1 6 का 0, 2 6 12 रिमाइंडर 0, 2 3 0, ये आएगा, ठीक है। और 2 1 2 रिमाइंडर 1, 2 0 0 रिमाइंडर 1, तो ये बनेगा 1 1 1 1 0 0 1, सॉरी 0 0 1 0, ठीक है। तो अब ये 1 1 0 यहाँ बीच में, ठीक है। सो इट इज 1 इंटू कितने, 3 2 5 है, 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 प्लस 0, ये 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 की 2 की पावर 1 प्लस 0, तो बन जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 2। ठीक है, तो हमें कुछ भी करना है तो हम उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर लेंगे। समझ में आ रहा? किसी तो हमको 2 चीजें समझ में आती है, हमारी भाषा किसी और भाषा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, किसी और की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये बात समझ में आती है। बट हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए इतना आसान बनेगी नहीं बात। वो ये हो सकता है इसको डेसिमल में ले जाए, ठीक है। मान लेते हैं, ये 302.123 मान लेते हैं बेस 4 है, हमें इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वंस अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म 3 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 4 की पावर क्या बनेगा लॉजिकली, -1। देखो डिक्रीज होता जा रहा है ना, समझ में आ रहा है, 2 1 0, फिर क्या बनेगा, +2 इंटू 4 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 4 की पावर -3। ऑफ कोर्स दिस विल बिकम 50 प्लस ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड
whatever approximate value that you will get in terms of decimal, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हैं ऊपर। हाँ अच्छा, टू करना है, एक मिनट वन, ये 2/16 आएगा, ठीक है, और ये 3/64 आ जाएगा, ठीक, ये करना पड़ेगा हमें। अब इसको करना एक बार सॉल्व, देखो क्या आ रहा है, 2/16 एंड 3/64, तो ये हो जाएगा 1/8, तो 1/4 प्लस 1/8, तो 2 ऊपर कर देते हैं तो बन जाएगा 3/8, 3/8 ऊपर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 8 बंद कर लेते हैं, प्लस 3/64, तो बन जाएगा 24 प्लस 3 27/64। तो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 50 प्लस 27/64, whatever the point something whatever the answer is, that will be the answer। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चीज डेसिमल में एक्सटेंड हो रही है तो हम उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखते चलेंगे, सिर्फ जीरो के बाद -1 -2 -3, एनीथिंग टू द पावर ऑफ नेगेटिव बेसिकली मींस 1 बाय दैट पर्टिकुलर नंबर। ये बात समझ में आती है ना, 4 के पावर -1 इज 1/4, दैट्स इट, है ना, यही काम करना है अपने को इसमें। समझ में आ रही बात? okay। ये तो हमारा है 10 में करना हो, हाँ कोई नहीं, बाइनरी मतलब कोई नंबर ले लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं 11010.1101 मान लेते हैं, ये है, हाँ अभी करते हैं, अभी ये बेस 2 है, हमें इसको बेस 10 में करना है, ये तो छोटा ही कर लें, इसमें क्यों पंगे ले रहे हैं, मान लो 110 है, मान लो 110, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 × 2 क्यूब प्लस 1 × 2 स्क्वायर है, हाँ 2 आएगी, ये 1 आएगा, प्लस 0 × 2 की पावर 0 आएगा, प्लस 1 × 2 की पावर -1 आएगा, प्लस 1 × 2 की पावर -2 आएगा, प्लस 0 × 2 की पावर -3 आएगा, प्लस 1 × 2 की पावर -4 आएगा। सन 8 + 2 10 बन जाएगा, ये दोनों क्यूब, अच्छा एक सेकंड स्क्वायर है, ये 1 है, ठीक है, तो ये 4 और 2 6 बन जाएगा, 6 प्लस ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/, क्या चीज, हाँ इस बार अटेंटिव, अच्छा वो कह रहे हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेसिकली, तो ऊपर 2 नीचे 2 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3/4, और ये 1/16 है तो ऊपर 4 नीचे 4 कर देते हैं, तो 12 और 1 13/16, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 प्लस जो भी आएगा डेसिमल में आएगा 13/16, हाँ ठीक है, सो 6.8 फॉर एग्जांपल, लेट अस से दैट इज वो बेस 10 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा नंबर है जो कि डेसिमल में है, और हमें उसको मान लो एक बार बेस 2 में कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं हमारे पास 50.345 है फॉर एग्जांपल, बेस 10 है एंड आई नीड टू कन्वर्ट इनटू बेस 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 50 को डिवाइड करते थे, ठीक है, तो 50 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 ये तो आ ही जाएगा, हमारे पास कितना था 1110, ये आ जाएगा, उसके बाद लगेंगे बिंदी। अब हमें करना है ये 0.345 यहाँ इंटू 2, रिवर्स हो रहा है, देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस से मल्टीप्लाई होना यानी डिवाइड हो रहा है, बेसिकली जीरो के बाद डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई होगा, चेंज हो रहा है, कहाँ जी, यहाँ पे चेंज इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पावर में नेगेटिव चला गया, बेसिकली इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले डिवाइड कर रहे थे तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बनेगा 10 9 और 8 पॉइंट आ गया, इसके आगे 0 ही लगेगा ना, ये वाला 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 ये, उसके बाद फिर इसको 2 से करेंगे, ये तो कुछ खत्म ही हो गया, 18 कैरी 1 13, ये 1 आ गया, ये 1 वाला 1 जो यहाँ रिप्लेस कर दो, ये वाला 1 ये, अब 0.38 को मुझे 2 से करना है, ठीक है,
76 बिंदी आके 0, तो ये वाला 0 यहां आ जाएगा, फिर इसको इंटू 2, 12 फुट, तो ऐसे चलता जाएगा। इट कुड बी अ रिकरिंग वैल्यू, वी डोंट नो कहां तक जाएगा। तो नॉर्मली 2 या 3 वैल्यू, 4 वैल्यू सफिशिएंट है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 345 आएगा। अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमने यूज नहीं किया, पता नहीं कई बार तो टर्मिनेट हो जाता है और कई बार टर्मिनेट नहीं होता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मतलब वो खत्म ही हो जाएगा, 0 0 ही आ जाएगा। इट मे नॉट बी 0 आल्सो, एंड देयरफॉर दिस वैल्यू विल बिकम 110010.0101 एंड व्हाटएवर। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ बेस 2। बेस 4 में करना होता तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते, जो डेसिमल आता उसको इसके पहले लिखते हुए चलते, बस ये काम करना है। सो दैट इज हाउ यू कन्वर्ट एनी नंबर इन आवर बेस इनटू एनी अदर बेस, चाहे वो इंटीग्रल पार्ट हो चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो। ये डायरेक्ट कन्वर्जन, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, चाहे इंटीग्रल पार्ट हो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट हो, वी कैन कन्वर्ट इनटू आवर बेस। एक स्टैंडर्ड सा सिस्टम है, इसी को फॉलो आपने करना है। यहां तक बात समझ में आती है? मैं इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मान लेते हैं हमारे पास 50 था, 50 बेस 10 था, एंड वी नीडेड टू कन्वर्ट दिस लेट अस से इनटू बेस 4। अच्छा सॉरी, 302 let's say into base 4 needs to be converted into, let's say, base 8, base 7 or anything, कुछ भी base हो सकता है। Now there is no way really we can do this. The only way is you need to first convert this into base 10, and then from 10 you convert into base 8. We know how to convert base 4 into base 10, expanded form लिख देंगे, 10 में आ जाएगा। And then we know how to convert into base 8, डिवाइड करेंगे 8 से, रिमाइंडर लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। Now however there are certain bases which can be directly converted. For example, if I have this number, any number, let us say in base 2, I can convert directly into base 4, I can convert directly into base 8, I can convert directly into base 16 and vice versa, raised to the power। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर बेस 3 में है तो I can directly convert into 9 और 27 and vice versa। मेरे पास कोई नंबर बेस 5 में है तो मैं उसको 25 में कन्वर्ट कर सकता हूं या 125 में कर सकता हूं, लेकिन 5 से किसी और बेस में आप 10 15 में नहीं होएगा। ये कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये समझा रहा हूं कि किन बेसिस को बिना बेस 10 में लाए हम डायरेक्टली किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? सो वी कैन कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सम बेसिस टू some direct basis without moving it to our base 10 system. How do we handle that? Let us just see. मान लेते हैं हमारे पास वो नंबर था 110010। दिस इज इन बेस 2, आई नीड टू कन्वर्ट इनटू बेस 4। आपको पता है डायरेक्टली इसका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 304, ये वही 50 है ना, 50 की वैल्यू लिखी है ना। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेस 4 में। ना बेस 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर। समझ में? इसका मतलब ये है कि इन दोनों डिजिट्स की जगह मुझे एक सिंगल डिजिट रखना है, इन दोनों डिजिट्स की जगह मुझे एक सिंगल डिजिट रखना है, और इन दोनों डिजिट्स की जगह मुझे सिंगल डिजिट रखना है। समझ में आ रहा है? सिंगल डिजिट कैसे रखेंगे? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 10 का कन्वर्ट कर रहे हैं ना बेस 10 में, कैसे करते थे? 10 को कैसे करोगे? 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, यही बनेगा। तो कितना बनेगा? 2 प्लस 1, तो 10 इज नथिंग बट 2। 0 को कैसे कन्वर्ट करोगे? 0 तो 0 ही आएगा, अगर करोगे भी तो 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। 1 को कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? 3। तो 1100 का आंसर क्या होगा? 302, जो कि हम चेक कर सकते हैं। ये बेस 10 50 बना था, ऊपर किया ना अपन, इसको करा तो बेस 50 बनेगा, और 50 को कन्वर्ट किया तो ये बनेगा।
समझ में आ रहा है कैसे करना है? अच्छा मान लेते हैं अपने को यही हमें बेस 8 में करना है, मान लेते हैं अपना क्वेश्चन यही है 1 1 0 0 1 0 बेस 2 आई नीड टू कन्वर्ट इनटू बेस 8। 8 का मतलब है 2 क्यूब, इसका मतलब है ये 3 की तिकड़ी और ये 3 की तिकड़ी। इसको इंडिपेंडेंटली एक्सपेंशन में लाना है, ये वाला बनेगा 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, तो ये बन जाएगा 0 2। यानी इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2, इसकी जगह लिख सकते हैं 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, तो बनेगा 4 प्लस 2 6, यानी इसकी जगह लिख सकते हैं 6। इसका मतलब है 11000 इज नथिंग बट 62 बेस 8। और अगर चेक करना है तो इसकी वैल्यू 50 है, ये 50 है, 50 को अगर अपन बेस 8 में करेंगे 8 6 48 रिमाइंडर 2 8 0 0 62 आ रहा है ना। यानी कि 50 बेस 10 को हम कर सकते हैं 62 बेस 2 में, और अभी अभी हमने किया था 50 बेस 10 बेस 2 में, जब हम कन्वर्ट करेंगे 110010 यही बन रहा था। ये बेस 2 नहीं है, हाँ बेस 8 है। इसका ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगर ये बेस 16 में करना होता फिर क्या करते अपन, 4 डिजिट्स में। अच्छा हाँ 0 0 लगा लो। फॉर एग्जाम्पल अपने को 1 1 0 0 1 0 है, अब हमें 4 ये वाले पकड़ने, तो इसके 4 नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल ये 2 0 लगा क्योंकि वो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसकी जगह हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो ये तो हमें पता ही है 2 बनेगा, और ये क्या बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम 2 को 4 में, 2 को 8 में, 2 को 16 में कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो 5 को 25 में करना होता फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं 3 4 2 बेस 5, इसको हमें 25 में करना है, यानी तो हमें क्या क्या लेना पड़ता, 0 3, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करते तो क्या बनता, 4 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 0, ठीक है। हाँ 22 बनता ना। अब 22 का सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, मतलब जैसे कि 10 का मतलब ए होगा, 11 का मतलब बी होगा, ऐसे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 का क्या मतलब होगा उसमें, अगर आपको ध्यान हो, वो रंजीत सर ने कुछ तो सिखाया ही होगा। 10 अगर ए है तो ए से मत लेके जाओ, ओ है 25 है ना, हाँ तो 24 तक लेके जाना है ना, 25 तो 10 हो जाएगा, 25 10 हो जाएगा, तो 24 क्या आ जाएगा ओ। अच्छा अब ये 0 मत समझना, ये ओ है, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे ओ, ठीक है, दिस ओ मतलब इंग्लिश वाला ओ, और ये तो क्या ही बनेगा 3 का 3 रहेगा, यानी माय आंसर इज 3O, इट इज नॉट 30। क्यू सा लगेगा बट चलो ये ओ है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। हाँ सॉरी, मतलब हमें 22 चाहिए, हाँ माय मिस्टेक, मतलब मैं तो 24 की बात कर रहा हूँ, हमें 22 चाहिए ना, तो उसके पहले क्या आएगा 23 22 M
NO, तो हमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा M. So 342 base 5 is 3M base 25. That is the answer. ठीक है. Of course, I don't think this complexity will come, क्योंकि वो ज्यादातर ना दो का करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे लिए वो 2 की आती है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, तो ये 5 हुई, मैं समझा रहा हूँ इसलिए करना पड़ रहा है, बट ओके, बट दैट इज हाउ इट इज टू बी हैंडल्ड. अब इसका रिवर्स भी करके देख लेते हैं कि कैसे होएगा. मान लेते हैं एक बार ये 32 वाला ले लेते हैं. 32 base 16, I need to convert into 2. यानी कि ये 2 की पावर 4 होता है. इसका मतलब मेरे को 2 ना 4 टर्म्स में लिखना है, और 3 को भी मुझे 4 टर्म्स में लिखना है. 2 को 4 टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 0 जा 0, रिमाइंडर. 2 का मतलब होता है 1 0, लेकिन मुझे 4 डिजिट में लिखना है, तो 1 0 इसके पहले 2 डिजिट लगा दूंगा. ये 2 लिखा गया. ठीक है. 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 1 जा 3, 1 0 1 बनेगा. सॉरी, रिमाइंडर 1 है. वन 1 आएगा. इसके पहले 0 लिखो या ना लिखो, यानी आंसर बनेगा 1 1 0 0 1 0 बेस 2. ये आंसर आ जाएगा. 4 डिजिट में लिखना है. 3 को 1 1 लिख सकते हैं, उसके आगे 2 0 लिख दिए, तो किसी भी नंबर में आगे 2 0 लिखने या 3 0 लिखने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए 1 1 0 0 1 0 आंसर आ गया. 2 की ये 16 है ना, 2 की पावर 4. मान लेते हैं अपने को 8 में करना होता, 2 क्यूब एक, हाँ, किसी भी नंबर को 3 डिजिट में करना पड़ जाता. मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा 62 है, मान लेते हैं. We need to convert, let's say this was base 8, I need to convert into base 2. So 8 is 2 cube, so that means 2 will be represented in 3 digits and 6 will also be represented in 3 digits. So 2 in 3 digits अभी अभी किया था. 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 2 0, तो 1 0 लिखेंगे, लेकिन 1 0 लिखना है तो एक 0 और चाहिए, तो 0 लगाना पड़ेगा. 6 needs to be written in 3 digits. 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 1 1 0, तो इसके आगे आ जाएगा 1 1 0. सो माय आंसर इज दिस. ठीक है. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को किसी डायरेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लो कंफ्यूजन है तो क्या करोगे? पहले 10 में ले आओ. मान लो ये झोल लग रहा है कि भाई 4 कैसे करना है, तो कुछ ज्यादा मत करना, एक स्टेप बढ़ जरूर जाएगा. उसको बेस 10 में ले आओ और बेस 10 के बाद अपने आप दूसरे बेस में ले आओ. इस तरीके से हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है. अब इसमें आता है क्वेश्चन जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन सम बेसिस. मैं मान लेते हैं कोई नंबर ले लेता हूं 2 3 4 7 6 7 3 5. Let us say this is base 8 and I want to add. एक तरीका है कि हम इसको 10 में कन्वर्ट करें, दूसरे को भी 10 में कन्वर्ट करें, उसको ऐड करें और फिर 8 में कन्वर्ट करें. देखो, इनके हिसाब से जैसे अपना 8 आएगा, इनका 10 आएगा, अपना 9 आएगा, इनका 11 आएगा. 2 फालतू आ रहा है ना. ऐसे ही इनका 10, इनका 12, इनका जब 16 आएगा, नहीं इसका 18, 8 दूनी 16. हाँ, तो जब हमारा 20 आएगा तो इनका, हाँ, हमारा 16 है ना. जैसे हमारा 16 आएगा, उनका 20 आएगा. ठीक है, हमारा 24 आएगा, उनका 30 आएगा. अब 7 और 5 कितना होता है?
12 12 तो हमारा है, उनका क्या है, 2 फालतू आ रहा है ना। देखो ये हम दिस इज अस एंड ये दम, हम अपने में जोड़ रहे हैं 7 5 12, बट उनकी भाषा में वो 2 फालतू हमेशा 2 फालतू रहेगा। इस बेस 8 की बात करें, ये ऑब्जर्वेशन से देख लो, 2 2 फालतू ही है। कहां तक फालतू है ये, उसके बाद 4 फालतू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो वो ध्यान रखना है, ऐसे मतलब 2 तो मतलब जीवन भर फालतू चलेगा टाइप में, ठीक है। तो अब 7 5 12, 12 का मतलब 14, उनका 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 4 8, ये हमारा 8 है, उनका क्या है 10, 10 का 0 हासिल 1, 10 और 1 11, हमारा 11 है, तो उनका 13 है, 3 हासिल 1, 8 और 1 9, हमारा 9 है, तो उनका 11। ये सीधा आंसर हो गया बेस 8, मैं समझा रहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं ऐसे। किसमें? क्या चीज? हाँ ये देखो, इसके बाद 6, ऐसे ही बढ़ता जाएगा गैप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, और ध्यान रखना है, हालांकि चूंकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे 20 से ज्यादा तो कभी होएगा नहीं, हम तो 9 जमा 9 18 ही करेंगे कुछ भी करके। हो सकता है कुछ कैरी आ गया हो पीछे से, मान लो 2 कैरी आ जाए, 9 कैरी आ जाए मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। 9 कैरी तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम 9 और 9 18 है तो कैरी एक ही जाएगा, और प्रीवियस डिजिट मान लो 9 + 9 है तो 18 और 1 19 ही होगा, तो 19 तक ही हमें समझना है। समझ में, चेंजेस जो समझने हमारे 19 तक समझ में आ जाए। हाँ वही तो 8 की बात कर रहे हैं, हाँ किसी और में अलग हो जाएगा। मान लो इसको बेस, क्या मैं इसको बेस 6 कर सकता हूँ, इसी क्वेश्चन को बेस 6 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? 7 लिखा हुआ है मैंने यहाँ। मैंने बोला कि क्या मैं इस क्वेश्चन को बेस 6 लिख सकता हूं ऐसे? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि बेस 6 में डिजाइन कितने हैं, 6, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक, तो ये डिजाइन आ ही नहीं सकता, ये डिजाइन है, क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 6 तो है ही नहीं। क्यों आएगा, 10 आएगा। एबीसी तब आएगा जो बेस 11, बेस 12, बेस 13, 10 के ऊपर जाएगा एबीसी, उसके पहले तो इसी में सिमट जाएगा ना अपने वाले में। तो मान लेते हैं मैंने कहा 2 3 4 5 पॉसिबल है, ठीक है, 4 5 3 5 भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 6 + 6। अब जो हमारा 6 उनका 10 है, उनका 11 है, हमारा 12 है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का, ठीक है। तो जब हमारा उनका 12 आएगा तो वो क्या करेंगे 20, जब हमारा 13 आएगा तो उनका क्या बनेगा 21, तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे 8 का। तो शुरू में 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद 12 के बाद 4 का डिफरेंस चलना, 8 का डिफरेंस शुरू हो जाएगा। हालांकि 5 और 5 10, 10 का मतलब उनका क्या है 14, 10 का मतलब उनका 14, समझ में आ रहा है, 10 का मतलब उनका 14 हासिल 1, 4 और 4 8, 8 का मतलब उनका 12, 12 का मतलब 2 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब हमारा 9 है, उनका 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 हमारा 7 है, तो उनका 11 है, तो ये 11 बेस 6, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। Of course, if you understand this, this is far more faster than first converting into base 10, then adding, then reversing into base 6, which is a little more tough task. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम किसी भी बेस को सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। आई डोंट थिंक वी विल गेट, बट मे बी 4 5 3 और मुश्किल करते हैं। यहाँ तो 4 रहने देते हैं, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2,
बेस 6 मान लेते हैं। अब नॉर्मली जब हम यहां से कैरी करते थे तो क्या कैरी करते हैं? 1, तो 13 बनाते, 1 नहीं होता, 13 नहीं करते थे, 13 एक कैरी करके अपन यहाँ लिख देते थे। बेसिकली क्यों करते हैं? बिकॉज ये टेंस प्लेस से हम एक डिजिट कम कर रहे हैं। मान लें यहाँ 2 होता तो 1 बचता, तो यानी कि बेसिकली 10 शिफ्ट किया है हमने। तो अब जब हम यहां से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली क्या शिफ्ट करेंगे? 6। हाँ, अगर तो मतलब अच्छा कैसे समझाऊं, 13 है, मान लो ये हमारा 13 है, तो उनका क्या बनेगा तुम्हारे से? 17 नहीं, जब हम यहां से यहाँ शिफ्ट करें तो 6 शिफ्ट होएगा ना। व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज, थिंक इन दिस टर्म्स, दिस नंबर इज 4 इंटू 6 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 0। यही बात है। अब जब मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या शिफ्ट किया? बेसिकली 6 शिफ्ट किया आपने। अगर ये 10 होता तो 10 शिफ्ट करते ना अपन, उसको 13, 10 और 3 13, तो अभी 6 शिफ्ट किया, तो 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4, है यहां बचा 0। यहां से जब 1 लाओगे तो 6 बनेगा, 6 में से 4 गया 2, यहां बचा 2, यहां से करोगे 6 और 2 8, 8 में से 5 गया 3, यहां 1 शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3, 3 में से 2 गया। चेक कर लो, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए ऊपर वाला, है ना। मान लो मैंने 15 में से 6 घटा दिया, कितना आएगा आंसर? 9, है ना। तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 बनना चाहिए, चेक करने के लिए कि जो हमने किया है सही किया नहीं किया है। देखने तो इसका कुछ गलत किया है। 2 5 4 5 1 3 2 4, आई होप बनना तो चाहिए। 5 4 9, 9 का मतलब 13, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 का मतलब 11, 11 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 9 और 4 13, हासिल 1 3 और 1 4, 4 3 3 1 3 बन तो रहा है। कैरी समझ में आ रहा है? वो क्यों कैरी 6 या जिस बेस में होता है वही शिफ्ट होता है। हम सो यूज टू है एक शिफ्ट करके उसको 10 मान लेने के लिए, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारा बेस सिस्टम 10 है। ठीक है, जब हम प्रीसीडिंग डिजिट कम कर रहे हैं तो जो पोजीशन है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली। तो 3 साल में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, बट ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है जो मैं बताऊंगा। बाइनरी में सब्ट्रैक्शन बता दूं? अच्छा, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। रैंडम वैल्यू 1 1 0 1 0 1 0 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं 1 0 1 0 0 1 1 0 1 मान लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा नंबर है, बेस 2 सिस्टम में है और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 कितना होता है? 10, मतलब 1 + 1 2, 2 का मतलब 10, उनका 10, 10 का मतलब 0, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 का मतलब 10, 10 का मतलब 0, कैरी 1, 1 + 1 2 10, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 का मतलब 11, 3 का मतलब 11, 11 का मतलब 1 यहाँ आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 + 1 - 0 इज 1, 0 है। यहां से जब कैरी करेंगे तो 10, 10 का मतलब 2, अच्छा उल्टा, ओके सॉरी, हाँ एडिशन कर रहे हैं ना, फिर तो क्या ही दिक्कत, फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो 1 हो गया 1 हो गया 1 0 हो गया खत्म, बताओ बनाना बस, ठीक हो गया। तो सब्ट्रैक्शन करवा रही थी क्या? माय मिस्टेक, सॉरी, कोई नहीं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं भाई, क्या बात होगी, ले मिटा दिया सारा। देखो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1,
ये 0 में से 1 करना है, तो ये यहाँ से यहाँ कैरी करेंगे, 10 बनेगा। 10 तो 10 का मतलब 2, 2 को ही तो 10 बोलते हैं, वो 10 ही 2। हम जब 10 बोलेंगे तो वो 2 बोलेंगे ना, हमारा तो उनका 10 है। अच्छा ऐसे समझो तुम ना, 2 कैरी करो, 2 का एक्सपेंशन है ना, 2 शिफ्ट करो। देखो अब यहां से 2 का मल्टीपल है 2 ले आओ, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक है, और यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट, पहले इसको शिफ्ट किया, 2 आ गया, फिर 2 में से हमने 1 शिफ्ट कर दिया, तो ये 2 बन गया, 2 - 1 1। यहाँ पे 1 बचा ऑलरेडी, क्योंकि 2 शिफ्ट किया था और 1 हमने निकाल दिया था, तो 1 - 0 1। यहाँ पे 0 बच गया, 0 में से 0, यहाँ से कैरी शिफ्ट किया, 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये 0 है, 1 में से 1 गया 0। अब चेक कर लेते हैं इसको, इन दोनों का जो सम है वो ऊपर वाला आना चाहिए, अगर हमारा मेथड सही है तो। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10, 10 का मतलब 2, 2 का मतलब 10 का मतलब 0 है, 1 + 1 10, 2 हो गया, 2 का मतलब 10, 10 का मतलब 0, 3 3 का मतलब 11, 11 का मतलब 1, कैरी 1, 0 और 1 1, 1 और 1 10, मतलब 0 कैरी 1 1, 1 का मतलब 10 का 0 1 1, 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, आंसर सही है। 2 शिफ्ट करो, उसमें से माइनस कर दो, आसान पड़ेगा, बस काम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली एक और कुछ मेथड होता है, वो कॉम्प्लीमेंट वाला, मैंने कहीं बहुत पहले कहीं देखा था, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखो फिर उसको ऐड कर दो, ऐसा कुछ था, है ना, कुछ होता था बट हाँ कुछ ऐसा रट्टा मरवा रखा था, बट वो सिर्फ बेस 2 के लिए वैलिड है, तो इसलिए फिर मैंने तो ध्यान नहीं दिया, तो क्योंकि वो नंबर शिफ्ट हो सकता है, हमारा कोई जरूरी नहीं है बेस 2 का पूछे, बेस 3 बेस 5, हमें ये पता है कि ना जो शिफ्ट करना है ना उसका मल्टीपल शिफ्ट करना है, इतना ध्यान रखना, फिर हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होएगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट में तो ऑपोजिट करना होता है, ठीक। अब 3.07 वेट यूज्ड, अच्छा अभी अभी समझाता हूँ, कोई बात नहीं, रुको। अब इसमें जो एग्जाम पॉसिबल क्वेश्चन है वो ये है, आई एम जस्ट फ्रेमिंग द क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द करेक्ट क्वेश्चन। लेट्स से द क्वेश्चन कुड बी 23 into 46 is equal to 134, for example. हाँ, that is the only logical question because it is not true in our base. इसका मतलब किसी प्लैनेट के कुछ लोग ये कहते हैं कि 23 जो भी बेस है into this base will be converted into this base. Now we are expected to find. हाँ, ये किसी बेस में हमें पता नहीं, तो पहले हम अपना करेंगे, ये बनेगा 2 × x की पावर 1 + 3 × x की पावर 0, समझ में आ रहा है? This multiplied by 4 × x की पावर 1 + 6 × x की पावर 0. This should be equal to 1 × x की पावर 2 + 3 × x की पावर 1 + 4 × x की पावर 0, ये बनेगा। Now this becomes 2x + 3 × 4x + 6 is equal to x² + 3x + 4, right? So this becomes my 8x² + 12x + 12x + 18 is equal to x² + 3x + 4. So this gets me 7x², 24 - 3 कितना बनेगा? 21x, 18 - 4 is 14. Now 7 से x² + 3x + अच्छा, तो x² एक्चुअली तो क्वेश्चन अच्छा नहीं है, बट एनीवे x × x + 1
प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, तो मेरे पास x प्लस 1 इंटू, ऑब्वियसली हो नहीं सकता बिकॉज x इज -1 एंड -2. बेस कैनॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू, इट कैनॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू. बेस का क्या मतलब है? कितनी उंगलियां, काउंटिंग है ना. तो अब नेगेटिव उंगलियां का कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन उंगलियों का मतलब है नहीं. तो द आंसर हैज टू बी अ नेचुरल नंबर. एंड सेकेंडली, द नेचुरल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन द डिजाइन विच यू सी इन द ऑप्शन. समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कैट के अंदर, जहां पे दो बातें. एक तो ये समझ में आना चाहिए कैसे होएगा. प्लस मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे, या क्यूबिक इक्वेशन मान लो बन गया तो 3 सॉल्यूशन बनेंगे. तो कौन सा सॉल्यूशन मेरा वैलिड है? पहली बात, फ्रैक्शन और नेगेटिव तो डिस्कार्ड करना ही करना है. मान लेते हैं सारे ऑप्शन नेचुरल नंबर आ गए. अब कैसे निकालोगे? वो नेचुरल नंबर आंसर होगा जो इनकी डिजाइन से बड़ा होगा. क्यों? क्या अगर x की वैल्यू 5 आ जाती तो क्या मेरा सोल्यूशन होता? क्योंकि मेरे पास डिजाइन ही 6 है. तो मिनिमम x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. ये एग्जामिनर नहीं बताएगा, ये हमें समझना है. ये एक और एडिशनल कंडीशन लग गई, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. तो उससे हम डिस्कार्ड करना हमारे लिए आसान होगा कि कौन सा नेचुरल नंबर मेरा आंसर नहीं है और कौन सा है. आ रही बात समझ में? सो दिस is the nature of question that we have seen in the previous exam. और as she is rightly she is asking, इसमें क्वेश्चन नंबर 3.07 है, वो मैं समझा देता हूँ. हाँ, बात ही नहीं कर रहा. हाँ भाई, ऑनलाइन मैंने पूछा नहीं किसी से. समझ आ रहा है? भावना, ज्योति, पूजा, रुचि, सूरज है? यस सर. हाँ जी. एनीबॉडी? नो रिप्लाई? कुछ तो बताओ. हाँ ना, पता नहीं. यस सर. हेलो, आर यू गाइस देयर? यस सर. यस सर. आवाज नहीं आ रही भावना तुम्हारी बिल्कुल भी. Okay, so which of these weights, all in kgs, among 1, 2, 4, 6, 8, so on, etc., are used in weighing 500 kg if not more than one weight of each denomination can be used for the weighing? ओके, मैं एक क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं पहले. ये कह रहा है विच ऑफ दीज वेट्स है. हाँ, अब वो 6 मैंने गलत बोल दिया, 6 नहीं होगा, 8 होगा वो. 8. क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? एक्सेट्रा. अच्छा, क्या ये इन वेइंग? है बेस. अच्छा, हाँ वो समझ नहीं पाता मेरी लैंग्वेज पूरी ना, इतना भी नहीं है. ओके, वेइंग 500 kg. ठीक है, 500. बेसिकली क्वेश्चन ये कि अपने को 500 किलो तौलना है. ठीक है, एक वजन को एक ही बार यूज करना है. ठीक है, एक वजन को एक ही बार. इफ नॉट मोर देन वन वेट इफ ईच डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन कौन सा है? 1, 2, 4, 8. 8 के बाद लॉजिकली क्या है? 16, 32. यानी अपने पास बाट है, मान लो वेट है, एक 1 किलो का, एक 2 का, एक 4 का, एक 8 का, एक 16 का, एक 32 का, एक 64 का, ऐसे वजन है. उन बाट्स को, उन वेट्स को यूज करके
अपने को 500 किलो तौलना है। अब ऐसा नहीं है कि 1-1 किलो तू 2 बार यूज कर लेगी, उसको एक ही बार यूज करना है। 2 किलो अगर अपन ने यूज कर लिया 2 किलो का वेट, तो एक ही बार यूज करना है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से वेट यूज होंगे, या पूछ रहा है कितने हाँ इफ नॉट कितने वेट्स यूज होंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन से होंगे, कितने होंगे। तो इसका ये मतलब है या तो 500 किलो तौलने के लिए या तो वजन यूज होगा या नहीं होगा। और ये क्या है बेसिकली, ये एक्सपेंड टू की पावर्स हैं। इसका मतलब ये है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि जो मेरी 500 रुपए है इसको अपन 2 की पावर्स में कैसे लिखें, 500 किलो को 2 की पावर्स में कैसे लिखें। तो 2 की पावर्स में लिखने का मतलब ये है 250 टू 125 0 260 2 231 0 215 1 2 7 जा 1 2 3 जा 1 2 1 जा 1 1। इसका मतलब है बेसिकली 500 कैन बी रिटन एज 1 1 1 कितने बेस 2। ठीक है, व्हाट डज इट बेसिकली मीन, इट मींस 500 कैन बी रिटन एज 1 into 2 की पावर कितने 4 5 6 7 8, ठीक है, प्लस 1 into 2 की पावर 7 प्लस 1 into 2 की पावर 6 प्लस 1 into 2 की पावर 3 4 प्लस 1 into 2 की पावर 4 प्लस 0 into 2 की पावर 3 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 0 into 2 की पावर 1 प्लस 2 into 2 की 0 into 2 की पावर 0। ठीक है, इसका मतलब 500 बनाने के लिए अपने को ये वाला चाहिए होगा, ये कितना किलो हो गया 256 256, ये कितना हो गया 128 किलो, ये भी वजन चाहिए इन दोनों, यानी ये इनका जोड़ बना के हमें बनाना है। ठीक है, ये कितना बनेगा 64 केजी, ये कितना 32, ये कितना 16, ये चाहिए होगा 8 किलो वाला, नहीं चाहिए होगा। क्या ये 4 किलो वाला चाहिए होगा, चाहिए होगा। क्या ये 2 किलो वाला चाहिए, नहीं। क्या ये चाहिए, नहीं। इसका मतलब अगर अपन ये 256 का बाट, 128 का बाट, 64 का ये यूज कर लें तो अपना टोटल जोड़ बन जाएगा 500 किलो का। अब जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाट इस्तेमाल करने होंगे इफ दैट इज द क्वेश्चन। वी गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ वंस आर वेट्स रिक्वायर्ड फॉर वेइंग। बस यही बता रहा है कि जहां पे 1 है मतलब जहां 0 नहीं हो रहा है वो अपने को वजन चाहिए, ताकि अपन जोड़ के 500 किलो का बाट वजन कर लें। सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर दिस चैप्टर। कहाँ, कौन से वाला 3 पॉइंट करके देख लेते हैं क्या चीज। वन 123 इंटू 330 बेस 4। अब इन्होंने तो बेस 10 कन्वर्ट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया। हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो 0 0 0 कोई चक्कर नहीं है, यहाँ तो काटा। 3 3 जा 9। अब ध्यान रखना 1 मिनट, 0 1 2 3 हमारा 4 उनका 10 है। ठीक है, फिर हमारा 8 उनका 20 है। ठीक है, तो 9 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा उनका, हाँ तो नहीं नहीं, यहाँ अभी अभी इसमें 6 का आएगा ना, तो कितना बनेगा 13। पांच का मतलब 11, 6 का मतलब 12, 7 का मतलब 13, 8 का मतलब 20। ठीक है, 9 का मतलब 21, 10 का मतलब 22, 11 का मतलब 23, 12 का मतलब 24,
13 का मतलब 8 12 30 हो जाएगी, 4 तो है ही नहीं, बस यहाँ पे एक और ले लो। कोई नहीं मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 13 का मतलब है 31। ओके, 9 का मतलब है 21, 21 का मतलब 1 हासिल 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 8 का मतलब 20, 20 का मतलब 0, कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 5 का मतलब 11, 1 1। फिर मान लेते हैं 2 काटे, 3 3 जा 9, 9 का मतलब है 21, 21 का मतलब 1 लिख के 2 कैरी 3, अच्छा सेम ही आना है 1 0, मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन, भाई जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वही तो नीचे ही होगा, 0 1 1 1 2। वन वन टू वन वन जीरो, बिल्कुल ठीक है, बस ये आंसर है अपना। और ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या है? इसको कौन सा वाला कह रहे हो? इसमें 1 को क्यों 1 + 1 2? नहीं बेस 4 चल रहा है ना अपना, बेस 4 है ये, देख बेस 4 है, बेस 2 नहीं है, बेस 4 है। क्या कह रही है इसमें? नहीं तू क्या कह रही क्वेश्चन? 23rd, हाउ मेनी such 3-digit decimal numbers are there? Yogesh found a decimal number which when represented in base 2 3 4 and 5 ends in 1 2 3 4 respectively. तो बेसिकली 22 निकल गया था? नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अच्छा पहले एक बार अब समझ गया मैं क्या कर रहा हूं। हाँ समझ में आया क्या कर रहा हूं? नहीं, हाँ अगर बाइनरी होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, अभी करने की जरूरत नहीं कि बेस 4 में चल रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन है, वो ये कह रही है कि एक योगेश ने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, ठीक है, जब उसको एक नंबर है, जब अपन उसको बेस 2 में करते हैं और जब उस नंबर को बेस 3 में करते हैं, उस नंबर को बेस 4 में करते हैं और उस नंबर को बेस 5 में करते हैं, तो इसके अंदर आखिरी में 1 आता है, इसमें आखिरी में 2 आता है, इसमें आखिरी में 3 आता है, इसमें आखिरी में 4 आता है, ये कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नंबर है which when divided by 2 3 4 and 5 will give me a remainder of 1 2 3 4। ऑप्शन है नहीं इसमें, डब्बे हैं। ये कह रहा है एक ऐसा नंबर है जब उसको बेस 2 में करते हैं, बेस 2 करने का क्या मतलब, डिवाइड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेस 2? बेस 2 का मतलब ऐसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, यहां कुछ आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आखिरी में 1 आएगा। समझ में आ रहा है? यानी जब नंबर को बेस 2 में करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब है when this number n is divided by 2 रिमाइंडर इज 1, तभी तो 1 आएगा। जब इस नंबर को अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कुछ आएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2, फिर इसको करेंगे 3 से, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ करें, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो नंबर क्या बनेगा, समथिंग समथिंग समथिंग, आखिरी में 2। इसका मतलब क्या है, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 आई गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2। वैसे ही नंबर को 4 से डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर 3 आएगा, और नंबर को 5 से डिवाइड करेगी रिमाइंडर 4 आएगा, यही बात है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, एक ऐसा नंबर बताओ which when divided by 2 3 4 and 5 gives the remainder 1 2 3 4। पिछली क्लास में किया था, पिछले से पिछली क्लास में। क्या है बता सर? एलसीएम, एलसीएम इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 4, लेकिन रिमाइंडर चाहिए सेम। इसमें 2 से डिवाइड किया 1 फालतू यानी 1 की कमी, 3 से डिवाइड किया 2 फालतू 1 की कमी, 1 की कमी 1 की कमी, 2 3 5 एलसीएम 6 60 होना चाहिए एलसीएम, या 30 में भी चलेगा, 30 नहीं 60 होगा।
तो 60 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 5. रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 59 इज द नंबर विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. पहला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर. अब वो ट्रायल एंड एरर वाला आ गया, यानी जो मेरे नंबर की पोजीशन है वो है 60 के -1, यही बात है. अब हमें k की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये कम से कम 3 डिजिट का हो जाए. तो 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले सकते हैं. 120 - 1, 3, 4, 5, 6 कहां तक लेके जाएं जब तक अप्रोक्सीमेटली ये 999 ना पहुंच जाए. अब k ढूंढ ले कहां तक पहुंचेगा, डिवाइड करके देख लेना. 1000/60 मान लेते हैं. हैं 12 तक जाएगा? नहीं तो ज्यादा जाएगा. नहीं 15, 16, 6 96. हाँ तो 16 मान लेते हैं. 16 into 6 - 1 चेक कर लेते हैं. तो 06 कितना 96. क्यों? अच्छा. तो 959. अगला वाला नंबर होगा वो 59 और होगा. तो इसका मतलब है हम कहां तक जा सकते हैं, 16 तक जा सकते हैं. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. कहां तक जा सकते हैं, 16. तो 2 से लेके 16 तक कितने नंबर होते हैं, 15. 16 - 2. लेकिन इसके अंदर हमने एक इंक्लूड किया, एक एक्सक्लूड किया. तो 2 इंक्लूड करना है, तो मेरे पास 15 नंबर. सो देयर आर 15 नंबर्स, 15 3 डिजिट नंबर्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. वो क्वेश्चन है. तो जो क्या यूज नहीं हुआ, इसने ये वर्ड यूज किया ना, बेस. कह रहा है जब किसी नंबर को बेस 2 सिस्टम में लिखोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. इस बात का कनेक्शन इससे समझ में आना चाहिए कि भैया जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए. जब ये दोनों बातें पता होंगी तब ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा, नहीं तो नहीं होएगा. अगर आप इसको आइसोलेशन में देखोगे, अगर आप इसको बाइनरी सिस्टम्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करोगे तो निकलेगा नहीं सवाल. सिर्फ HCF से अगर नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी. LCM का क्वेश्चन है. उसी तरीके से तो पिछला वाला एग्जाम्पल पूछ रही थी 500 किलो का वजन. अब अगर तू बाइनरी से नहीं कनेक्ट कर पा रही तो क्वेश्चन तो मतलब ही नहीं होएगा. फिर तो जुगाड़ ट्रायल एंड एरर करोगे, कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, देखो ये भी एप्लीकेशन है इसका, वो भी एप्लीकेशन है. ठीक है, या फिर जो मैंने अभी कह रहा था 123 into something is equal to something, किसी बेस में, वो भी उसका एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए किस बेस में हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस विल टेक केयर ऑफ योर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो आज हम एक चैप्टर और कर सकते हैं, छोटा वाला. हाँ अरे बहुत छोटा सा है, हो जाएगा. एक ही पेज का चैप्टर है, पेज नंबर 114. अरे ये तो घंटा भी नहीं लगेगा, अभी हो जाएगा. पेज नंबर 114 देख तो लो. अरे सिलेबस तो भी लंबा है. पेज नंबर 114, बाइनरी ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चंस. क्या ब्रेक, अभी तो आधे घंटे में, कहीं जाना नहीं है, बैठ जाओ. क्यों छुट्टी कहाँ थी, थर्सडे होती है छुट्टी तो अपनी है. कल जो चल रहा होगा शुरू में जो भी है. ठीक है, सो वी आर थ्रू विद दिस टॉपिक. हम नया ले लेते हैं एक बार. हाँ 5 वर्ड फटाफट बताओ, पहला दूसरा बस बोल दो कि मैं पहला, मैं दूसरा, मैं तीसरा. बस से आई एम 1, आई एम 2, आई एम 3. 1 ओके गुड. ऐसे थोड़ी, नहीं सेकंड कौन है, सेकंड विकास है ना. ठीक है, थर्ड कौन है, उसने ले लिया सेकंड क्वेश्चन, उसी का है पक्का. थर्ड तेरा, चल चौथा तेरा, पांचवा तेरा. ऐसा नहीं, कोई तो बताए वॉलंटियर. कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, आराम से. हाँ भाई ऑनलाइन वाले तुम बताओ भाई, कौन सा कौन बता रहा है. थर्ड इसका, फोर्थ या फिफ्थ बताओ, लास्ट वाला. इन हाँ गर्ल्स में से कोई ना कोई. हाँ.
चलो ठीक है, तो फिफ्थ वाला चल तेरे नाम से बांट देते हैं, चलो ठीक है। पहला वाला कौन है? तुम। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से, बोलो। बाइनरी ऑपरेशंस, आंसर बता। पक्का है क्या? वेरी गुड, 5 आंसर। इसने हिम्मत करी देखो, इसलिए मैंने आसान पूछ लिया इससे। चल सेकंड वाला कौन है? कौन था? हाँ चल, हाँ भाई तेरा आंसर क्या है? हाँ, इसका 3 - 2 आंसर। हाँ जी, वो अभी तेरा बारी आएगी, रुक जा। हाँ। ठीक है, एक्सेप्टेड सब लोग का अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, डाउट तो नहीं है? हाँ, क्यों? वो बाइनरी, ये चैप्टर छोड़ दे, इसका आंसर बता। हाँ, तो वो बाइनरी इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ऐसा नहीं बाइनरी में कन्वर्ट थोड़ी ना करना है। पक्का है ना ये आंसर 6? मैं अभी तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, कोई सवाल पूछे तो हिम्मत करके हाँ बोल दिया करो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, इसका आंसर क्या है? अब तेरी बारी है। ना ना, रोज बना रहा था मैं तो। आंसर बता इसका। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? इसका था। क्यों ऐसे क्या किया है? तो पहले हाथ रेस करना चाहिए था। ओके, नाउ दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड ऑपरेशन। यूजर डिफाइंड क्या मतलब है इसका भी समझाता हूं। देखिए, फंडामेंटली मैथ्स के अंदर 4 ही ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स यानी जो 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 फंक्शंस होते हैं वो फंडामेंटली यूनिवर्सली डिफाइंड है। ये 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दुनिया में कहीं भी पढ़ोगे, इस सिंबल का मतलब है वो ऐड ही करेगा, इसको माइनस, इसको मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवाइड। ये स्टैंडर्डाइज सिंबल है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्टैंडर्ड सिंबल। बट उसके अलावा जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसको हम यूजर डिफाइन बोलते हैं। और यूजर डिफाइन का मतलब होता है वो एक मतलब असाइन करेगा उसका। जैसे कि मान लो मैंने यूजर डिफाइन किया ए फ्लावर बी, लेट अस से आई हैव डिफाइंड ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, मान लेते हैं मैंने कहा ये सवाल है। अब मैंने बताया, पूछा कि इस सवाल का जवाब बताओ, बताओ इसका जवाब क्या होगा? 3a² इंटू 2 प्लस 2² इंटू 3। समझ में आ रहा? ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस इट। कई बार ऐसे बोल देता है, मान लो a@b का वैल्यू है LCM ऑफ AB प्लस HCF ऑफ AB डिवाइडेड बाय a की पावर b, मान लेते हैं। तो a, ये एग्जामिनर हमें ये दे देगा, बोलेगा इस बात का ये मतलब है, फिर बोलेगा कि सॉल्व करो 3/2 मान लेते हैं। तो जब ये 3/2 बोल दिया तो इसका मतलब अपने को LCM ऑफ AB 3 and 6 प्लस HCF निकालना है, फिर डिवाइडेड बाय a की पावर b निकालना है, इसका ये मतलब होता है। तो एग्जामिनर जब हमें सिंबल के मीनिंग डिफाइन कर देगा और उसके बाद सवाल पूछ लेगा। मान लेते हैं उसने ये बोल दिया कि प्लस इज इक्वल टू डिवाइड बाय, माइनस इज इक्वल टू प्लस। अच्छा, हाँ बस ठीक है, छोड़ दो, हो गया, फिर चैप्टर खत्म, खत्म अपना चैप्टर यही है ना। अभी 2 क्वेश्चन कराने जो कैट में आए थे, बस उसके बाद चलेंगे। इसमें से एक, अरे बस हो गया खत्म। इसके कैट के 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं सिर्फ वही कराना चाहता हूँ, उसके अलावा कोई चक्कर नहीं है, उसके अलावा आप कर लोगे। रुको रुको रुको, ध्यान से देखो, एक बार देख लो, एग्जाम्पल देख लो पहले वाला, और फिर मैं आपको तब तक क्वेश्चन मैं एक बार ठीक से तब तक ग्राफ बना लेता हूं। आप एग्जाम्पल 1, 2 कर लो और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं जो आया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई किया हुआ है, बट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड
मान लेते मैं व्यू ही चेंज कर देता हूं, बन जाएगी बात। पिछले एग्जाम्पल देख लिए। अब यूजर कुछ मतलब डिफाइन करेगा और अपने को उस मतलब के हिसाब से वैल्यूज को सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन कैट में आया हुआ था जो पहली बार ये आया था, इससे पहले ऐसा नहीं आया था। इसमें हमें यही समझना है कि यूजर ने किसका क्या मतलब बताया है। ये डेटा गिवन है, दिस इज डेटा, और क्वेश्चन हमसे पूछा था ये कि c की पावर n जो है ना, c की पावर n a है, तो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ n बताना है। एक ये क्वेश्चन था। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है a की पावर 5 क्रॉस, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी एक क्रॉस और प्लस में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो a की पावर 5 b की पावर 4, ये एक ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करना था। फिर बीच में ये प्लस सॉल्व करना है 4c क्रॉस 9d, इसकी वैल्यू पूछी थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही एक थर्ड क्वेश्चन है। एक बार समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। द आइडिया इज, द क्वेश्चन वाज, द रियल चैलेंज इन दिस इज हाउ डू यू रियली फिगर आउट क्या दिया हुआ है, मतलब कहाँ क्या टेबल यूज करनी है। ठीक है, क्रॉस वाले पहली टेबल यूज करनी है, प्लस वाले में दूसरी टेबल यूज करनी है। गुड। अब मतलब ए स्क्वायर का मतलब है ए क्रॉस ए, भी आएगा, यानी ए ऐसे ये आएगा। ए क्रॉस बी का क्या मतलब होगा? ए देखो, ए यहां से चलेगा, ए क्रॉस बी मतलब ए ऐसे बी बनेगा। ए क्रॉस सी का मतलब ए ऐसे सी ऐसे, ए क्रॉस डी का मतलब ए ऐसे डी ऐसे। बी क्रॉस सी का क्या मतलब है? बी ऐसे सी ऐसे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है? यानी बी क्रॉस सी की वैल्यू होगी बी क्रॉस सी, यानी ऐसे बी क्रॉस सी। डी क्रॉस डी होगा डी ऐसे, डी क्रॉस डी की वैल्यू ए। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है सी की पावर एन, यानी सी क्रॉस सी।
n मतलब पता नहीं, पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब हमें बताना है c की कितनी पावर लेके जाएं, c की कितनी पावर लेके जाएं, c स्क्वायर लेके जाएं, c क्यूब लेके जाएं, c की पावर 4 लेके, ताकि रिजल्ट जो है वो a आए। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला निकालना पड़ेगा सी स्क्वायर की वैल्यू। सी स्क्वायर की वैल्यू सी क्रॉस सी, कैसे पता, एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो अब सी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी सी क्रॉस सी, क्या बनेगा, डी। कितना बना, डी। समझ में आ रहा है, सी क्रॉस सी की वैल्यू डी। अब सी क्यूब कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर क्रॉस डी, लेकिन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी। हाँ 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 सी सी सॉरी, हाँ सी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी, यानी बेसिकली अपने को डी क्रॉस सी निकालना है। तो डी क्रॉस सी कैसे बनेगा, डी ऐसे बी, इसका मतलब है सी क्यूब की वैल्यू आ गई बी। अब अपने को चाहिए सी की पावर 4, तो सी की पावर 4 बनेगा सी क्यूब क्रॉस सी, बट सी क्यूब की वैल्यू है बी, यानी अपने को निकालना है बी क्रॉस सी। तो अब बी क्रॉस आ गया क्या, बी क्रॉस सी ए, इसका मतलब सी की पावर 4 कितना हो गया, ए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि आगे भी आ सकता है, हम करते रहे, तो इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हमारा आंसर आ गया 4। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से सेकंड वाला निकाल के दिखाओ, ए की पावर 5 निकालो, बी की पावर 4 निकालो, उसका क्रॉस करो, फिर इसको अलग से, ब्रैकेट का तो मतलब पता है ना, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको ए और बी फिर मान के प्लस वाला करना पड़ेगा। करो इसको, आई होप समझ में आ रहा है रीडिंग कैसे करनी है। तो इसमें चैलेंज यही है, एग्जामिनर हमसे फोकस समझना चाहता है कि भाई एक चीज मैंने बता दी, क्या आप उसको बहुत कंसंट्रेशन के हिसाब से आप उसको कॉपी कर सकते हो या नहीं। अगर बुक है तो पेज नंबर 117 पे है ये क्वेश्चन, 23, 24, 25, 8 एक्सरसाइज का। अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, मैं लिख लेता हूं। हाँ 4C है। ये 9D है, 4C क्रॉस 9D।
Third option. Third option. C देखो क्या आ रहा है, B आ रहा है, B आ रहा है, जैसे 90 है फाइनली ध्यान रखना, अगर 90 है तो ये नहीं कह सकते 6D + 3D कर सकते हैं, 6D के साथ गलत हो जाएगा, एक एक ही जोड़ना है, 2D is B + D, 3D 2D की वैल्यू प्लस D की वैल्यू, ये प्लस नहीं है, ध्यान रखना ये प्लस नहीं है, डिजाइन है बस, प्लस सोच लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जबरदस्त कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई नहीं है, हाँ तो डिजाइन है, हाँ सेम चल रहा है ना, जैसे इसमें a + a निकाला तो a a + a ना, जैसे हाँ a + a निकाला, a + a की वैल्यू a आएगी, वैसे ऊपर मल्टीप्लाई उसका सेम है, हाँ पता नहीं सेम क्यों है, ये पैटर्न नहीं पसंद है, so वो हमारे 3a निकालना है तो पूरे + a निकालेगा, पूरे निकालना है तो पहले 3a निकालना पड़ेगा, फिर + a करना, हाँ तो वैसे a क्यूब निकालना है तो पहले a² की वैल्यू निकालेगा, तो a² की जगह जो आएगा रिजल्ट वो रख के क्रॉस a करेगा, ये सर एक बार डी है ऑप्शन में मैच है ना, कौन सा डी है आंसर, मैं तेरे को बता रहा हूँ डी है, लेकिन ऑप्शन में तो अभी मैच कराना पड़ेगा ना, इन चारों में से देख किस पे डी है, इसमें कुछ नहीं, ध्यान से सोचना है, अपने को पहले a की पावर 5 निकालना है, ठीक है, मैं ऊपर कोने में निकालता हूँ a की पावर 5 ताकि यही बात प्लस नहीं, a की पावर 5 a क्रॉस a मतलब a ही बनेगा, ठीक है, यानी अब a क्यूब निकालना है, मान लो a क्यूब क्या बनेगा, a² * a की वैल्यू a क्रॉस a ही आ गया, इसका मतलब a की पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a क्यूब की वैल्यू a क्रॉस यानी कि a आ गया, a की पावर 5 की वैल्यू a आ गई, a की पावर 5 की वैल्यू a आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपने को b की पावर 4 निकालना है, b² करेंगे तो b क्रॉस b बनेगा, तो b क्रॉस b कितना बनेगा d, तो b क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, b क्रॉस b, समझ में आ रहा है, b क्यूब इज b² * b, b² की वैल्यू b है यानी b क्रॉस b, यानी b क्रॉस b की वैल्यू c आ गई, यानी b की पावर 3 c आ गया, b की पावर 4 क्या हो जाएगा, c क्रॉस b, c क्रॉस ना, c क्रॉस b a आ गया, तो b की पावर 4 आ गया, ये समझ में आया सभी को, ठीक है, अब वापस से a क्रॉस a आ जाएगा, यानी ये फाइनल रिजल्ट यहाँ तक a आ गया, अब ये बीच में प्लस है, इसको देखते हैं, अब ये 4c सॉल्व करना है, 4c का मतलब पहले 2c निकालेंगे, c + c, ये बनेगा 2c, c + c कितना आ रहा है, c + c a, ठीक है, अब 3c निकालना है तो 2c + c बनेगा, ठीक है, इसका मतलब है इसका मतलब a + c कितना हो जाएगा, a + c आ जाएगा, 3c की वैल्यू c आ गई, 4c की वैल्यू वापस c + c बनेगा, c + c a, 4c की वैल्यू भी a आ गई, ठीक है, अब 90 निकालना है, 2d = d + b, b + b c, 3d जो बनेगा वो c + b बनेगा, तो c + b b आ जाएगा, 4d की वैल्यू बनेगा b + b a, 5d की वैल्यू आ जाएगी a + b b आ गया,
6 b की वैल्यू हो जाएगी b plus b, b plus b, c हो जाएगा। अच्छा, तो 7d की वैल्यू आ जाएगी 8d की वैल्यू आ जाएगी 8 और 9d की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई b। अब a क्रॉस b करना है अपने को, है ना? तो a क्रॉस b, b आ गया ओवरऑल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई b, a क्रॉस b कितना आ गया b था ना, a क्रॉस b आ गया, b आ गया ना, b आ गया, यानी a प्लस b आ गया हमारे पास। अब a प्लस में d आ गया, a प्लस में d क्या था, d आ रहा है, समझ में आ रहा है इसको फंक्शन से लेना है। a प्लस में d, लास्ट स्टेप ये है, a प्लस में d की वैल्यू d आ रही है, तो मेरा आंसर d बनना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करते हैं, b प्लस d, b प्लस d, b प्लस d की वैल्यू a, तो ये तो रूल आउट है। b क्रॉस c, b क्रॉस c, b क्रॉस c की वैल्यू a, ये भी रूल आउट है। c क्रॉस c, c क्रॉस c, d, ये मैच कर रहा है, b से d मैच कर रहा है, ओके सर बाय। c प्लस c उसमें आ रहा है a, ठीक है, समझाने के लिए ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसमें देख लेना, ठीक है? बोले समझ में आया क्या है इसमें? इट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी अबाउट फोकस, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है उसमें का, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वही फाइट करना है, 3 + 2 कर दो, प्लस नहीं है डिजाइन, ठीक है? सो दिस टेक्स केयर ऑफ योर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? ओके, and online anybody any problem? अपना रुचि सूरज किसने ग्रुप में या आई के ग्रुप में, तो डेमो है। थैंक यू सो मच।